सबू को जय मसीह की। द इवेंजेलिकल पेंटिकोस्टल चर्च की ओर से मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की आराधना को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज की आराधना को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु गीतों के गाने में, प्रभु वचन के पढ़े जाने में प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने सुनते हैं परमेश्वर उन सबको आशीषित कीजिए। उद्धार करते यीशु नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और आइए इस समय प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे कोयर के साथ। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 491, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और रूह जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और रूह जलन होगी। उसकी वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
को न माना, वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। गीत के लिए क्वायर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे पास्टर राजकुमार के द्वारा। सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम में फिर से एक बार आप सबों का हम स्वागत करते हैं। मैं पास्टर राजकुमार लोहरा आप सबों का आज के इस पवित्र समय में आपका अभिनंदन करता हूं। और आइए इस समय हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे लिए जीवन का एक आधार है। आइए हम लोग इससे परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। और इस समय हम लोग पढ़ेंगे रूत की पुस्तक से। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होने के लिए रहने को चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहने लगे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। परमेश्वर का वचन इस समय हम लोग रूत की पुस्तक पहला अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। एक पद से लेकर 5 पद तक में हम लोग नाओमी और एलीमेलेक के परिवार को हम लोग देख सकते हैं। और आज इस संदर्भ से हम सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति एवं उसका महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, मनुष्य जाति की रचना की उसने, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को बनाया था। परंतु आदम और हवा के अपराध के वजह से आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिसके वजह से और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए। और उसके बाद का जो परिणाम उन लोगों के जीवन में देखने के लिए मिलता है, वो परिणाम बहुत ही दुखदायी रहा, जो आज तक मनुष्य जाति पर प्रभावी है। हम आज इस संदर्भ से सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति। आज इस परिवार को जब हम लोग देख रहे हैं, तो बाइबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उन दिनों में जब न्यायी लोग न्याय करते थे, उस देश में अर्थात बैतलहम में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब कमी घटी और सारी सुख सुविधाओं का बंद हो जाना। अकाल पड़ा और इस अकाल के वजह से यह परिवार टूट गया है। अकाल के वजह से यह परिवार और अपने जीवन का हौसला को खो दिए हैं। यह परिवार जो है अपने जीवन में अब आगे कुछ करना चाह रहे हैं। तब बाइबल में लिखा है, जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो बैतलहम का रहने वाला ये एलीमेलेक और नाओमी और इसका परिवार जो था, और इन लोगों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये था कि हम इस बैतलहम को छोड़कर हम मोआब के देश में चले जाएंगे, जहाँ पर इस समय खाने पीने की भरपूरी है, जहां पर इस समय कमी घटी नहीं है, जहां पर और जो इस वक्त रोटी बहुतायत के साथ मिल रही है। उन्होंने ये फैसला लिया, और फैसला लेने के बाद उसको कार्य रूप में अंजाम भी दिया। लेकिन बाइबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई 10 वर्ष ही बीते थे वहां जाकर के, और तब बाइबल में लिखा है कि एलीमेलेक पहले मर गया, उसके बाद में दोनों पुत्र मर गए, और तब बाइबल में लिखा नाओमी अकेले रह गई।
परमेश्वर की उपस्थिति हर परिस्थिति में। इसीलिए भजन संगीता उसका 91 अध्याय का पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जब तक हमारा शरीर है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और संकट और मुसीबतें तो आते रहेगी। अकाल और कमी और घटी का हम लोग को सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस अकाल के वजह से, कमी और घटी के होने के वजह से हमको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई गलत फैसला नहीं लेना है, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे साथ हमारे परिवार का जीवन या हम जिस समाज से जुड़े हुए उस समाज का जीवन खतरे में पड़ जाए। इसलिए चाहिए कि ऐसे अकाल के समय, ऐसे मुसीबतों के समय, ऐसे कमी और घटी के समय हमको अपनी आंखों को दाऊद के समान पर्वतों की ओर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। और वही दाऊद कहता है, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु मैं तो यहोवा ही पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो दाऊद जानता था परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व को। परमेश्वर की उपस्थिति का जो महत्व दाऊद बहुत बेहतर तरीके से जानता था, इसीलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर ही पर भरोसा रखूंगा हर परिस्थिति में। क्या दाऊद के समय ऐसा नहीं हुआ? दाऊद के समय भी कमी घटियां हुई है, दाऊद के समय भी और परेशानियां हुई है, लेकिन दाऊद हर परिस्थिति में अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर की ओर को जो है अपनी सहायता पाने के लिए आंखों को लगाया, और निसंदेह परमेश्वर ने हर भरसक उसकी सहायता की, मदद की और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना मतलब वही मनुष्य परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, वही मनुष्य परमेश्वर की ओर से जो है और अपने लिए उपाय को देखने पाएगा। इसीलिए हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ना नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग को रहना है। परमेश्वर, जबकि इन दिनों पूरा देश जब अपने अपने घरों में बंद है, पूरा देश जो है अपने अपने घरों में बंद है, ये समय और हमारे लिए अच्छा है कि हम और परमेश्वर के करीब आ जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर के साथ अपना संबंध को मजबूत कर लें, क्योंकि ये ऐसा समय शायद फिर हमारे जीवन में फिर ना आए। शायद फिर हम इसके बाद जो है हम और व्यस्त हो जाएं, शायद इसके बाद और हमारे पास समय की घटी हो जाए और हम परमेश्वर को समय ना दे सके, परमेश्वर की उपस्थिति में जा न सके। लेकिन ये समय परमेश्वर ने हम लोग को इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सके। सो परमेश्वर की उपस्थिति में इस परिवार ने और एक बड़ा निर्णय को लिया, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो वे लोग चले गए, और बाइबल में लिखा है वे लोग मोआब देश में जा करके रहने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारे लिए उपाय है। हालेलुया, हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ही उपाय है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, परंतु बाइबल में परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वही उपाय को देखता है। कैसे? बाइबल में लिखा है, अब्राहम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए जब उसके जीवन में एक परीक्षा का समय आया, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जिससे तुम बहुत ही प्यार करते हो, तुम्हारा इकलौता पुत्र, उसको तुम मेरे निमित्त बलिदान करके चढ़ा दो मोरिया पर्वत पर। तब बाइबल में लिखा, वो ईमानदारी के साथ अपने पुत्र इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत की ओर वो चला, और वहां जाने के बाद तभी उसका विश्वास और हियाव कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर में ये विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। जब उसने सारा बलिदान का सारा सामान वो ठीक कर चुका था, और जब अपने बेटे को बलिदान के ऊपर लिटा दिया था, और तब परमेश्वर ने उससे कहा, उस बेटे पर, उस पुत्र पर हाथ मत लगा, और तब परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। हाँ, परमेश्वर उपाय करेगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रह करके अपना जीवन यापन करेंगे। एलिया के जीवन से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि जब एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, वो एलिया के विषय में कहता है, पहला राजा उस 17 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो वो 30वीं एलिया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि यहाँ से निकल जाओ और करीत नाम नाले में जा करके रहो,
तब वो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके वो करीत नाम नाले में चला गया। वो ये नहीं सोचा कि मुझे वहाँ खाना कहाँ से प्राप्त होगा, और जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे लिए और खाने पीने का व्यवस्था कैसा होगा, उठने बैठने का व्यवस्था कैसा, उसने ये नहीं सोचा। परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो चला गया उस करीत नाम नाले में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, और जब तक वो वहाँ पर रहा और परमेश्वर ने उसको वर्ष खिलाया, कौओं के माध्यम से हो, उसने खिलाया, उसको रोटी खिलाया, उसको जो है मीट खिलाया, अच्छे से खिलाया, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों को किसी भी चीज की कमी घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। बस अंत लव हमको अपने हिम्मत को, अपने हियाव को नहीं खोना है। अंत लव हम लोग को परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम लोग को बैठे रहना है। मालूम एक समय की बात है, बाइबल में लिखा है जब सारे चेले यीशु को छोड़ करके जाने लगे, तब यीशु ने कहा, जब पतरस का बारी आया तब यीशु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू भी जाना चाहता है? पतरस ने कहा, हे प्रभु हम तुझे छोड़ करके हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास में है, भरपूरी का जीवन तो तेरे पास में है, हर एक समस्या का समाधान तो तुम्हारे पास है। लेकिन उस समस्या का समाधान को ढूंढने आज एलीमेलेक, नाओमी और उसका परिवार मोआब देश में चले गए। यह बहुत ही अफसोस की बात है। हम भी कई एक बार समस्याओं और अकाल और कमी घटी का जब सामना करते हैं, तब हम भी अपनी आंखों को शायद दुनिया की ओर लगाते हैं। शायद हम भी अपनी आंखों को, अपने कदमों को दुनिया की ओर बढ़ाने लगते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, ये परिवार हमारे लिए एक जीवित गवाह है। ये परिवार हमारे लिए प्रेरणा है कि ऐसा गलती हम अपने जीवन में ना करें, क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके जाता है वो किसी भी तरह से आशीष को नहीं पाता है। जब एलीशा और उसका दास गेहजी दोनों मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की आशीष जितना एलीशा को मिलता रहा उतना गेहजी को भी मिलता रहा। जब तक अब्राहम और लूत दोनों एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे, जो अब्राहम को आशीष मिलती रही वो आशीष लूत को भी मिलती रही। लेकिन फर्क क्या है अब देखेंगे। बाइबल में लिखा है जब एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, जब एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में लीन था भक्ति में, तब वैसे समय में बाइबल में लिखा है कि वो गेहजी की आंखें सोने और चांदी की तरफ लगने लगी, और जो उसके लिए अच्छा नहीं था। तो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति से उठ करके उस नामान कोड़ी के पीछे में भागा, जो थोड़ा सोना लेके आया था, थोड़ा चांदी लेके आया था, थोड़ा वस्त्र लेकर के आया था, सुख सुविधाओं का कुछ सामान लेकर के आया था, और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके आज गेहजी उस नामान के पीछे में दौड़ गया। और हुआ क्या, अंजाम क्या हुआ? जब वापस आया तब एलीशा ने पूछा, गेहजी तू कहाँ से आता है? गेहजी ने जवाब दिया कि तेरा दास तो यहीं पर है, कहीं नहीं गया। उसने झूठ बोला, परमेश्वर की उपस्थिति में उसने झूठ बोला। बाइबल में लिखा है तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए अब से नामान का कोढ़ तुझको और तेरे वंश को, तेरे पीढ़ी को लगता रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार के पीछे भागने का यही अंजाम है। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार से प्यार करने का यही अंजाम है। संसार की वस्तुओं के ऊपर विश्वास करने का यही अंजाम है। जब बाइबल में हम लोग अब्राहम के विषय में जिक्र करते हैं, तो जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, बाइबल में लिखा है कि वो आशीषें पाता रहा। परंतु ज्यों ही उसने क्या किया है, अब्राहम को छोड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा है, बलिदान को छोड़ा है, प्रार्थना को छोड़ा है, और अपनी आंखों को उस यर्दन की तराई वाली जगह पर देखा जिसका नाम था सदोम और अमोरा। और जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके वो सदोम अमोरा में जाने लगा, जो यर्दन की तरह, यर्दन का मतलब ही होता है मौत की वादी, मौत की वादी। हम लोगों को वैसे काम नहीं करना है जिससे कि हमारे जीवन को नुकसान हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारे लिए उपाय है। जब वो परमेश्वर अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों करके वो नहीं करेगा हमारे लिए? क्योंकि बाइबल कहती है मैं मनुष्य नहीं, होशे नबी की किताब, परमेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि बदल जाऊं, मैं आज कल और युगानुयुग एक समान हूं, मैं कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो आज कल और युगानुयुग एक समान रहने वाला हमारा परमेश्वर है।
इसलिए हम हमेशा उसकी उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करें। बाइबल में जब हम लोग उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, जब पूरा संदर्भ पूरा कहानी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इसहाक के बारे में। इसहाक के दिनों में भी अकाल हुआ, इसहाक के दिनों में भी अकाल हुआ, और अकाल के वजह से इसहाक का भी मन थोड़ा डगमगाया गया था। इसहाक का भी जीवन थोड़ा से जो है हिम्मत जवाब दे रहा था। इसहाक ने भी अपनी आंखों को मिस्र देश की ओर लगा दिया था, और जा करके वो क्या है, वो जा करके ये फैसला लिया राजा अबीमेलेक के पास में। वो जा करके इस आशय की चिट्ठी मांगा, जिसको आज की भाषा में हम लोग ई पास कह सकते हैं, आज की भाषा में ई पास कह सकते हैं। और जब इसहाक ने जा करके अबीमेलेक राजा से जब उसने ये चिट्ठी मांगी कि हमको मिस्र देश में जाने की अनुमति दी जाए, जैसे आज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास की आवश्यकता होती है हम सबों को, वैसे ही है ना, वैसे ही। तब बाइबल में लिखा है, रात के समय में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा, इसहाक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी देश में रहे, यहीं पर रहे, और इसी वर्ष मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से इस समय बातचीत किया और कहा मिस्र देश में मत जा, क्योंकि यशायाह की किताब कहती है, श्रापित है वह मनुष्य जो मिस्र देश में जाता है सहायता के लिए। श्रापित है वो जो संसार की ओर अपनी आंखों को लगाता है, संसार में अपने सुख सुविधाओं को खोजता है, संसार में अपने लिए जीवन बसर करने का जो है सोचता है। बाइबल में लिखा है वो श्रापित है। तब परमेश्वर ने रात के समय इसहाक को दर्शन दिया और कहा, इसहाक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तुम्हारी आंखों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहे, इसी देश में रहे, और इसी वर्ष मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तब बाइबल जब उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय को पढ़ेंगे तब बाइबल में लिखा, उसी वर्ष इसहाक परमेश्वर की बात को मानकर, परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसी देश में रहा। अकाल भयंकर है। बाइबल में लिखा है, इब्राहिम के दिनों में जो अकाल थी उससे भी भयंकर अकाल इस समय इसहाक को सामना करना पड़ रहा है। और तब बाइबल में लिखा है कि उस समय इसहाक परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहीं पर रहा, वहीं पर रह करके उसी वर्ष उसने जोता बोया, बड़े विश्वास के साथ। अकाल है पूरा दुनिया में, बड़े विश्वास के साथ वो उसी वर्ष वहां जोता बोया, और बाइबल में लिखा है 100 गुना परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके अपने जीवन को बिताते हैं, बाइबल में लिखा है वो 100% आशीष देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में 100% आशीष है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके कभी ना जाए। दाऊद कहता है, जब हम लोग भजन संहिता उसका 16 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद है, आनंद की भरपूरी है, निराश नहीं है। जब कोई निराश मन भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो बाइबल में लिखा है कि वह आशीष पाता है, आनंद से परमेश्वर उसको भर देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब आनंद से भर जाना है। सो मेरे प्रियो, इन दिनों हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ में रहें। जबकि कलीसियाएं बंद है, गिरजाघर बंद है, इस समय हम अपने अपने घरों में और आराधना कर रहे हैं, और ये समय है कि हम अपने घरों में ही परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, अपने परिवार के साथ बने रहें, तो हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, और निस्संदेह 100% आशीष पाएंगे। सो प्रभु हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें आने वाले समयों में, और हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हम और जानेंगे, और बाइबल से हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें। धन्यवाद। पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आइए हम आज की सभा को अंत करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे पास्टर शंकर के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने ये अच्छा उपस्थित दिया खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर राजकुमार के लिए, जिसने खुदाबंद अच्छे वचनों से खुदाबंद हम सबों को तृप्त किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सच में आपने कहा खुदाबंद, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं खुदा, तू उनके साथ में रहता है, तू उनके साथ में वास करता है। प्रभु जी हम सबों को सहायता मदद कीजिए कि आपके साथ में जीवन जी सके, और आपके साथ में और आप हमारे साथ खुदाबंद आपका उपस्थिति रह सके। ऐसे खुदा अनुग्रह कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, आने वाले दिनों में हम सबों के जीवन के द्वारा आपका नाम को महिमा होने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पास्टर शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।
और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाला सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी समय एफबी पेज पर। तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।